7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। कृषि विज्ञान केंद्र आरिसपुरा जम्मू की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट भारत सरकार योजना के तहत आरिसपुरा के सीमावर्ती गांव दबलैहड़ में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को मछली पालन के प्रति जागरूक किया गया और सरकार की तरफ से मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता पंकज सागटा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेम मुख्य तौर पर उपस्थित रहे, जिन्होंने किसानों को मछली पालन के प्रति जागरूक किया और बताया कि किस किस तरह से मछली पालन अपने करके अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं और अपना रोजगार पैदा कर सकते हैं। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र के अन्य सदस्यों के साथ साथ पूर्व सरपंच स्वर्णलाल तथा पंचायत के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेम ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से मछली पालन को बढ़ावा देने के मकसद से कई महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू किया गया है, जिसका किसानों को लाभ उठाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि किस तरह से किसान अपने इस व्यवसाय को शुरू कर सकता है और इसके लिए कितनी भूमि की जरूरत पड़ती है और कृषि विज्ञान की तरफ से किस तरह से किसानों को सहयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी क्षेत्र का नौजवान या फिर किसान मछली पालन करता चाहता है तो वह कृषि विज्ञान आरिसपुरा से संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस मौके पर विनोद कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। सोहन चौधरी की देखिए खास रिपोर्ट। हमारे पास टीवी में कोई फंक्शन होता है, बड़ा फंक्शन होता है, उसमें हम आपको बुलाते हैं। इसके अलावा हमारी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जैसे इन्होंने पूछा कल को अगर आपकी समस्या आ गई, मुझे वो प्रॉब्लम आ गई, आप हमें एक फोन करेंगे कि जनाब मैं हमारे मुझे प्रॉब्लम आ गई, एक टीम भेजिए, हम आपके घर से खाली ज्वाइन करने के लिए आए, क्योंकि इन्होंने मुझसे कहा था कि दबलाड़ में भाई इनके कहने से दबलाड़ में हमारा यह पहला कार्यक्रम इससे रिलेटेड हो रहा है। मछली पालन की जैसे मैंने बात की, आपके यहाँ काफ़ी तालाब बने हुए हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो और तालाब बना सकते हैं। आजकल नई नई स्कीमें, बायोफ्लॉक सिस्टम आया है, RAS आया है, जिसपे सरकार जो है भारत सरकार ऑलरेडी 40 से 60% तक सब्सिडी दे रही है। JNK गवर्नमेंट की HADP प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें वो 50% इस मछली पालन पे सब्सिडी आपको दे रही है। और इसमें दोनों तरह की मछलियाँ हैं, जिसको आप जो खाने वाले हैं वो खाने वाले मछली पाल सकते हैं, जो नहीं खाने वाले राधा स्वामी लोग हैं वो उसको रंगीन मछलियाँ पाल सकते हैं, जिसको वो एक्वेरियम बेच सकते हैं। और ये इतना फ़ायदेमंद बिजनेस है, जिससे कि आप आराम से घर से बैठे बैठे 4-5 हज़ार रुपये आराम से आप घर में बैठे कमा सकते हैं बिना कहीं गए, और जिसमें ज़्यादा काम भी नहीं है। केवल आपको मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा जो खाना डालने में, सफाई करने में लगता है, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। प्लस आपको एक तो ये बहुत सारी चीज़ें फ़ायदेमंद भी देगी। एक से आप अगर एक्वेरियम देखिए, एनर्जी आती है, वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ें होती है। तो आप रहें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर आएँ, आप सभी का वहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको नई नई जानकारी देंगे जो हमसे आज का कार्यक्रम हमने एक DBT का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम जो रंगीन मछलियाँ हैं उसको ऊपर हम एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा धंधा बन सकता है, जिससे वो बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और इसके साथ फ़ायदा यह है कि इसमें बहुत सारे जैसे लोग मछली खाना नहीं खाते हैं, राधा स्वामी से जुड़े हैं या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो वो लोग भी इस रंगीन मछली का पालन कर सकते हैं, इनके बच्चे दूसरों को भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें मछली को मारना नहीं है, इसमें हमें मछली को पालना है। और जब रंगीन मछली घर में होती है तो एक तो हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत अच्छी होती है, दूसरा हमें एक नई एनर्जी देती है कि हमारे जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, आजकल स्ट्रेस भरा जीवन जी रहे हैं, भागदौड़ भरा जीवन जी रहे हैं, तो उसमें ये इनके लिए बहुत फ़ायदा होता है कि आपको देखिए एक नई स्फूर्ति आती है, आपके सारे स्ट्रेस चले जाते हैं। दूसरा, अगर आप बात करें, हम कोई ना कोई जानवर घरों में पाल रहे हैं, तो आप कई बार क्या होता है कि जानवर को छोड़ के दूर नहीं जा पाते, उसको साथ ले जाना पड़ता है। मछली जब रंगीन मछली पालते हैं उसके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप उसको अपने घर में रखिए। अगर आप 10 दिन के लिए बाहर भी जा रहे हैं, छोड़ के जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ठीक ठाक रहती हैं। और यह आपके बच्चों के लिए, माताओं के लिए, बहनें हैं, जो भी हैं, उनके लिए एक नया एक आयाम प्रस्तुत करती हैं कि वो देखते हैं, खुश रहते हैं, खाना खिलाते हैं अपने हाथों से, और एक नई उनमें एक जागृत होती है कि हम किसी चीज़ को पालें। सर, आपकी तरफ से किस तरह की मदद दी जाती है जो पालने के इच्छुक हैं किसान? देखिए, इसमें जो है रंगीन मछली में पहले तो भारत सरकार की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, जिसमें हमारी 5 लाख से 25 लाख 50 लाख तक की स्कीम है ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग की। HADP जो JNK सरकार की HADP स्कीम चल रही है, उसके अंदर भी ये जो मछली पालन की हमारी जो स्कीम है उसमें 50% सब्सिडी। इसके अलावा जो मेरा DBT प्रोजेक्ट है, इसमें भी हम कुछ लोगों को चुनने जा रहे हैं और उनको हम कुछ यूनिट्स देने जा रहे हैं, जिसमें वो रंगीन मछली पालेंगे और हम उनको 1 साल तक अपने साथ चलाएंगे, जिसमें हम उनको रंगीन मछलियाँ पहले उनको देंगे, वो खुद पालेंगे, मार्केट में बेचेंगे, खुद पैसा अपने पास अपना पैसा रखेंगे। उसमें हम पूरे 1 साल तक इनको सब कुछ फ्री में देंगे कि ये पहले उसको सीखें कि इस समय कितना फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद ये और लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और जिससे कि एक पूरा गांव इस तरह का तब्दील हो सके। सर, एक प्रोजेक्ट लगाने में कितनी जगह की ज़रूरत पड़ती है?
देखिए, जो प्रोजेक्ट हम लगाते हैं उसमें कई तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। जो नई तकनीकियाँ आ रही हैं उसमें हमें ज़मीन की कम ज़रूरत होती है। अगर आप एक तालाब पुरानी पद्धति से जो गड्ढा खोद के बनाते थे उसमें हमें जम्मू कश्मीर में मिनिमम 2.5 कनाल ज़मीन चाहिए। इसके अलावा अगर हम बायोफ्लॉक नई जो तकनीक है जिसमें हम टब बनाते हैं बिना ज़मीन खोदे, उसमें हमें केवल आधा कनाल ज़मीन की ज़रूरत होती है। इसी तरह एक RAS सिस्टम आया है, रिसर्कुलेटेड एक्वाकल्चर सिस्टम आया, उसमें चाहिए तो उसमें भी हमें 1.5 से 2 कनाल ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम ऑर्नामेंटल फिश की बात करते हैं, रंगीन मछली की बात करते हैं, इसमें हमें बहुत कम जगह चाहिए। इसमें हम कह रहे हैं 2 मरला जगह हो, उसमें भी बहुत अच्छे से आप टैंक बना सकते हैं, छोटे छोटे पिट तैयार कर सकते हैं और उसमें हम इस रंगीन मछली का पालन कर सकते हैं। ठीक।